हेलो गाइस, वेलकम टू एडवन कुरैन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार और मैं आज के इस वीडियो में नागपुरी का जो एक टॉपिक है वाच्य, जो कि आपको पढ़ना है। तो वाच्य का संबंधित जितने भी डिटेल्स हैं वो आज के इस वीडियो में आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वाच्य, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर दूं। थोड़ा बड़ा कर देने पे आपको शायद दिखलाई ज्यादा अच्छा से देगा। बिल्कुल परफेक्ट है। तो वाच्य देखिए, एक चीज है वाक्य। वाक्य जिसको अंग्रेजी में सेंटेंस कहते हैं, और एक होता है वाच्य। तो वाच्य को हम लोग क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, इसको वॉइस बोला जाता है। वॉइस, ठीक है। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस आप लोग देखे हैं अंग्रेजी में। नागपुरी में भी आप लोग को वाच्य पढ़ना है, तो उसी वाच्य का डिटेल्स आपके सामने रखा जा रहा है। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। वाच्य कर शाब्दिक अर्थ होवेला बोले कर विषय। ठीक है, तो बोलने का जो विषय होता है ना, सेंटेंस जो होता है, वाक्य जो होता है ना, उसी वाक्य को एक अलग अंदाज में बोल देना, उसी को हम लोग कहते हैं वाच्य। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? सेंटेंस को, किसी वाक्य को एक अलग अंदाज में बोल देना, उसी को वाच्य कहते हैं। बोलने के विषय पर निर्भर करता है ये वाच्य। वो कहावत है ना एक, कि अंदाजे बयां ही है रंग बदल देता है, वरना इस दुनिया में कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो उसी तरह से है ये कि बोलने का अंदाज जो होता है ना, उसको डिफरेंट वे में बतलाता है। उसी नागपुरी के व्याकरणिक इकाई को वाच्य कहेंगे। समझ रहे हैं? देखिए, इसको आगे बढ़ते हैं, हम लोग धीरे धीरे करेंगे ना, तो कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होगा। तो वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बोलने का विषय। कोनो वाक्य में क्रिया कर बदलाव जेकर से ई पता लागेला कि कर्ता, कर्म या भाव कर प्रधानता है के, ओके वाच्य कहे ना। आप समझ रहे हैं क्या बोला जा रहा है? इसमें बोला जा रहा है कि किसी भी वाक्य में क्रिया का बदलाव कुछ इस तरह से होता है कि उससे पता चलता है कि उस वाक्य में कभी कर्ता प्रधान है, कभी कर्म प्रधान है, या फिर कभी भाव प्रधान है। तो इन तीनों का अलग अलग प्रधानता किसी भी वाक्य में होता है, तो उसी व्याकरणिक इकाई को नाम दिया गया है वाच्य का। उसी को वाच्य कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? देखिए, अगर हम लोग भाषा की उत्पत्ति की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले क्या होता है ना, ध्वनि। सबसे पहला इकाई क्या होता है? ध्वनि। अच्छा, इसी ध्वनि को अगर लिख देते हैं, तो लिखित रूप जो सबसे पहला या स्मॉलेस्ट यूनिट, छोटी इकाई जो होता है ना, उसी को वर्ण कहते हैं। वर्णों के योग से शब्द बनते हैं। ठीक है, और शब्दों के जमाव से, शब्दों को जोड़ने से एक सेंटेंस, एक वाक्य बनता है। ठीक है, अच्छा, अब उसी वाक्य को अलग अलग तरीके से बोलने के लिए या फिर बोलते हैं, तो उसका एक अलग नामे दे दिया गया है, उसी को वाच्य कहा गया है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? क्या बतलाना चाह रहे हैं कि किसी भी सेंटेंस में कभी कर्ता प्रधान है, कभी कर्म प्रधान है, कभी भाव प्रधान है, तो ये तीनों की प्रधानता डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंस में डिफरेंट होती है, तो उसी को एक व्याकरणिक इकाई नाम दिया गया है वाच्य। कॉन्सेप्ट क्लियर है? इसको क्लियर कर लीजिएगा तो आगे कुछ नहीं है, बहुत इजी है। ठीक है, चलिए इतना हो गया। अब एक और परिभाषा आप लोग देख लीजिए कि कोनो वाक्य में क्रिया कर मूढ़ संबंध कर्ता, कर्म या भाव से है के ई बात के बोध कराए वाला वाक्य। कैसा वाक्य? क्रिया कर रूपांतरण वाला वाक्य, ओकरे वाच्य कहे ना। ठीक है, किसी भी वाक्य में क्रिया का मुख्य संबंध कभी कर्ता से है, कभी कर्म से है, कभी भाव प्रधान है, तो उसी को वाच्य कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं, जैसे कि एक सिंपल एग्जाम्पल है, क्या? मंगरा मछली मारेला। ठीक है, तो मंगरा अगर मछली मार रहा है, इसी को अलग तरीके से कैसे बोल सकते हैं? तो कुछ इस तरह से बोल सकते हैं कि मछली मारे कर काम मंगरा करेला। समझ रहे हैं? मछली धरने का काम या मछली मारने का काम कौन कर रहा है? तो मंगरा कर रहा है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं वाच्य। आप लोग देख लीजिए, बात दोनों में सेम हो रहा है, मंगरा ही है और मछली मरा रहा है,
लेकिन बस बोलने का तरीका बदल गया है, तो उसी को वाच्य कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है। एक नोट है कि वाच्य में क्रिया कर बदलाव होवेला, क्रिया का बदलाव हो जाता है, क्रिया जो होता है ना वो बदल जाता है, तो उसी को बोला जा रहा है वाच्य। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि क्रिया कर जे बदलाव होएला उ व्याकरणिक इकाई के का कहे ना, ऐसे करके पूछा जा सकता है। या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि वाच्य ने का जिनिस कर बदलाव हो जाएला, तो क्रिया कर बदलाव होएला। समझ रहे हैं? तो इस तरह से आपके एमसीक्यू क्वेश्चन भी बनेंगे। एकदम सबको पॉइंट आउट करते जाइए और लिखते जाइए। चलिए आगे बढ़ें। अब परिभाषा एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, क्रिस्टल क्लियर है। अब वाच्य का भेद देख लीजिए। वाच्य के देखिए 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। 3 तरह के वाच्य हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। एक एक करके इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है। तो इसमें नोट एक और है इंपॉर्टेंट कि नागपुरी में कर्तृवाच्य और भाववाच्य कर प्रयोग होवेला, माकिल कर्मवाच्य कर प्रयोग एक लखे नहीं होवेला। कर्मवाच्य जो है ना उसका प्रयोग एक जैसा नहीं होता है, वो डिफरेंट होता है या फिर कम होता है। इस बात को आप लोग देख लीजिएगा, इसीलिए नोट डाउन करके आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कर दिया जा रहा है। अब आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य किसे कहते हैं? ठीक है। तो कर्तृवाच्य किसे कहते हैं? तो क्रिया का रूपांतरण, मतलब कोई वाक्य उसमें क्रिया का रूपांतरण हो रहा है, उसमें लिंग, वचन और पुरुष कर्ता कर अनुरूप होवेला। क्रिया का रूपांतरण जिसमें कि लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के अनुरूप होता है, उसी को कर्तृवाच्य कहते हैं। माने कि वाक्य में कर्ता कर प्रधानता कर बोध होवेला। कॉन्सेप्ट क्लियर है? कर्ता जिसमें प्रधान है वही कर्तृवाच्य है। जैसे मास्टर पढ़ाते हैं, पढ़ाने का काम हो रहा है, लेकिन कौन कर रहा है? मास्टर कर रहे हैं। मास्टर के बिना पढ़ाने का काम होगा? नहीं होगा। इसीलिए इसको कर्तृवाच्य के अंतर्गत आता है। पढ़ने का काम कर रहा है, कौन कर रहा है? बुधनाथ है। बुधनाथे नहीं रहेगा तो पढ़ाई कैसे होगा? ठीक है। तो बुधनाथ पढ़त है, मंगरा मछली धरेला, तो देखिएगा सब में कर्ता प्रधान है। ठीक है। इसमें क्रिया का संबंध जो होता है ना वो कर्ता से होता है और कर्ता ही प्रधान होता है, तो उस तरह से जो वाच्य होता है उसको कर्तृवाच्य कहेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ेंगे। कर्मवाच्य। कर्मवाच्य क्या है? यहाँ पर कर्तृवाच्य लिखा गया, यहाँ पे कर्मवाच्य होगा। इसको आप लोग चेंज कर ही देता हूँ आप लोगों के सामने। ठीक है। कर्म, ठीक है, वाच्य। ठीक है। तो क्रिया कर रूपांतरण लिंग, वचन और पुरुष कर्म कर अनुरूप होवेला, तो उसी को कर्मवाच्य कहते हैं। सिंपल है, इजी है। माने कि वाक्य में कर्म कर प्रधानता होवेला, कर्म की प्रधानता होती है, कर्म की प्रधानता होवेला। जैसे अब पढ़ावे कर काम। ठीक है। कर्म क्या है? पढ़ाना। पढ़ाना एक कर्म है, तो पढ़ावे कर काम मास्टर करत हैं। ठीक है। मास्टर साहब क्या कर रहे हैं? पढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो पढ़ाने का काम किसके द्वारा हो रहा है? मास्टर साहब के द्वारा हो रहा है। ठीक है। पढ़े कर काम बुधनाथ करेला। पढ़ना क्या है? क्रिया है, कर्म है। ठीक है। तो ये कर्म किसके द्वारा हो रहा है? कर्ता के द्वारा, तो कर्म प्रधान है। देखिए मछली धरे कर काम। ठीक है। तो जो काम है, जो कर्म है, उसी को ना काम को ना कर्म कहते हैं। वो किसके द्वारा हो रहा है? कर्ता के द्वारा होता है। तो अगर कर्म प्रधानता है किसी वाक्य में, किसी सेंटेंस में, तो उसी को कर्मवाच्य कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए आगे बढ़ें। भाववाच्य। तो क्रिया कर रूपांतरण लिंग, वचन और पुरुष भाव कर अनुरूप होवेला। माने कि वाक्य में भाव कर प्रधानता होवेला, तो उसी को कहते हैं, क्या कहते हैं? भाववाच्य कहते हैं। जैसे रात भर सूते की नी पारली, तो एक तरह का भावना हुआ कि यार रात भर नहीं सूतने सके यार, तो उस भावना को हम लोग व्यक्त कर रहे हैं सेंटेंस के माध्यम से, वाक्य के माध्यम से, एक अलग अंदाज में बोल रहे हैं कि रात भर नी सूते पारली यार। ठीक है। तो वो एक भावना है। क्या भावना? कि नहीं सूत नहीं सके। उस बात को भाववाच्य के अंतर्गत रखा जाएगा। अब एक और है, अब नागपुरी पढ़ सकेला। ठीक है। माने अब आप सीख गए कि हाँ भाई अब भावना आ गई, भावना जग गया कि हाँ भाई अब तो नागपुरी पढ़ लेंगे। ठीक है। अब तो नागपुरी पढ़ लेंगे, तो उसको इस तरह से बोला जाएगा कि अब नागपुरी पढ़ सकेला। उमन थाकल मारे नी नाचे पारला। ठीक है।
ये भी एक भावना है, कह रहे नहीं नाच नहीं सका यार, ठीक है, परफॉर्म करने तो गया था लेकिन बढ़िया से नहीं परफॉर्म कर पाया। काहे नहीं कर परफॉर्म पाया? काहे कि लोग थक गया था। तो उसको देखिए भाववाच्य में अपनी भावना को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा रहा है भाववाच्य के अंतर्गत। अब जैसे कि मोर से गीत नी गावल जाएला, मेरे से मेरे द्वारा, ठीक है, गीत नहीं गाया जा रहा है, ये भी एक भावना है, ठीक है, जो कि भाववाच्य के अंतर्गत आता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग देख लिए कि भाववाच्य मतलब कि वाच्य किसे कहते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कराया गया, परिभाषा बताया गया। 3 रूप हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। उन तीनों को डिटेल के साथ एग्जाम्पल के साथ बताया गया। अब आगे देखते हैं नोट, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं इसमें, उसको हम देख ले रहे हैं। भाववाच्य में क्रिया हर खेवा मतलब कि हमेशा पुल्लिंग एक वचन और अन्य पुरुष में होवेला, और क्रिया जो होता है वो अकर्मक क्रिया होती है। ये सबसे क्वेश्चन फ्रेम किया जाएगा और आपसे पूछा जा सकता है कि भाववाच्य में क्रिया सकर्मक होती है या अकर्मक होती है, तो वो आपसे पूछा जा सकता है। इसीलिए इस तरह से नोट करके पॉइंट बना के आपके सामने रख दिया गया है। आगे है कर्ता हर खेवा करण कारक, कारक की जो विभक्ति है ना, तो करण कारक में होता है, जिसमें कि से की प्रयोग किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर किया गया ना, मोर से है ना, वो करण कारक है, तो करण कारक कर प्रयोग होवेला, इसको दिमाग में रखिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़े। भाववाच्य कर व्यवहार 2 किस्म से करल जाएला। तो पहला किस्म क्या है कि असमर्थता चाहे विवशता के देखावे का लागिन निषेधवाचक शब्द कर साथ होवेला, ठीक है, निषेधवाचक शब्द के साथ इसका होता है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल दे दिया गया है, कैसे, नींदो नहीं पड़ेला और भूखो नहीं लागेला, ठीक है, नींद भी नहीं लग रहा है और भूख भी, यानी असमर्थ है, सोने में असमर्थ है, इसलिए बोला जा रहा है नींदो नहीं पड़ेला, ठीक है, और भूखो नहीं लागेला। परेला मतलब कि नींद नहीं लगता है, तो इसीलिए परेला लिखा गया है, ठीक है। लागेला भी लिखा जा सकता है, यहाँ पर परेला जो है ना, इसके जगह पे लागेला भी लिखा जा सकता है, लेकिन परेला कुछ नया नया वर्ड सीखिए ना, तो आप ही लोग के लिए ना अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। दूसरा है भाववाच्य को 2 तरीके से लिख रहे हैं। पहला तो आपको बता दिए, दूसरा है कि निषेधवाचक शब्द कर व्यवहार नी होवेला, हुआ मूल कर्ता जो होता है ना वो सामान्य होता है। अब कैसे होता है एग्जाम्पल से समझते हैं कि देखिए इसमें नी का प्रयोग नहीं है, निषेधवाचक है लेकिन नई का प्रयोग नहीं है। देखिए जैसे अब सूते के चाहिए, अब जम के पढ़े के चाहिए, अलग अलग है ये सेंटेंस, इसको आप ऐसे करके भी बना सकते हैं। देखिए ऐसे कर दे रहे हैं कि यहाँ इसको देखिए 2 एग्जाम्पल दिया गया है, नहीं देखिए इस तरह से, इसको दिमाग में रखना है कि अब सूते के चाहिए, चलो भाई अब सोना चाहिए, ठीक है, अब जम के पढ़े के चाहिए, चलो भाई एग्जामिनेशन का डेट आ गया है अब जम के पढ़ो। तो इस तरह के शब्दों को भी हम लोग मतलब कि भाववाच्य के अंतर्गत लिख सकते हैं। चलिए अब आगे है वाच्य मन के पहचाने का तरीका। अब किसी भी वाच्य को पहचानने का क्या तरीका है, तो उसको क्या है, तो कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य को कैसे पहचानेंगे कि कर्ता कर कोनो विभक्ति नहीं होवेला। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कर्ता कर कोनो विभक्ति नहीं होवेला, तो के क्या कहे ना, कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे सुखनाथ पढ़ेला, इसमें कोई भी तरह का कोई विभक्ति है नहीं है, तो सुखनाथ पढ़ेला, ये वाच्य को पहचानने का तरीका है। कर्तृवाच्य हमेशा इसी तरह से होगा, सुखनाथ पढ़ेला, मंगरा मछली मारेला, हाँ, सुविज्ञा नाचेला या गावेला, ऐसे करके, ठीक है। अब आगे है कर्मवाच्य। सकर्मक क्रिया कर प्रयोग होवेला और कर्ता कर साथ कारक कर से विभक्ति कर प्रयोग होवेला, ठीक है। कर्मवाच्य में आप बस जानिएगा कि कारक की जो से विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे सुखनाथ से नागपुरी पढ़ाए जाते हैं, नागपुरी पढ़ाया जा रहा है, लेकिन किसके द्वारा पढ़ाया जा रहा है, तो सुखनाथ के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, तो सुखनाथ से मतलब कि नागपुरी पढ़ावल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर से को ध्यान में रखिएगा, ये कर्मवाच्य की पहचान है। अब भाववाच्य को कैसे करेंगे, तो कर्ता कर साथ कारक कर से या कर द्वारा विभक्ति कर प्रयोग होवेला, ठीक है। इसमें अकर्मक क्रिया होता है, कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया होता है, भाववाच्य में अकर्मक क्रिया होता है, और क्रिया कर रूप एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष होता है। इसको थोड़ा सा आप लोग दिमाग में रखेंगे।
ठीक है। अब देखिए एक चीज और है, वाच्य का रूपांतरण कैसे किया जाता है। जैसे कर्तरी से कर्म वाच्य में बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो आजी भात पकात है, ठीक है। इसमें देखिए कोई भी विभक्ति है नहीं ना, आजी, आजी मतलब कि दादी भात पका रही है, ठीक है। भात रींधत है, पकाने की जगह पे रींधत है भी लिखा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर स्लैश कर दें। आप लोग नया वर्ड भी सीखिए, हेडू अंकुरन के साथ हैं तो कुछ कुछ सीखिए। क्या कर रहे हैं, एक मिनट रुक जाइए। रींधत, रींधत ने लिखाया रीन, देखिए ना इसको कर देते हैं रींधत, रींधत है ऐसे भी होता है, पकात है या रींधत है, इसको आप लोग दिमाग में रखिएगा। रींधना मतलब कि खाना बनाना, उसको हम लोग रींधना कहते हैं, ठीक है। तो आजी से भात पकाल जात है, ये कर्तरीवाच्य है। और देखिए यहाँ पर से की विभक्ति आ गई है, यानी कि ये आपका कर्म वाच्य में चेंज हो गया है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल, मास्टर छुआ मन के पढ़ात हैं, इसी को कैसे लिखल गया है, मास्टर से छुआ मन के पढ़ाल गेलक। समझ रहे मेरी बात को, मोय नाचे नी पारलो, मोर से नाचल नी गेलक। देखिए किस तरह से है और कैसे चेंज हो रहा है, इसको आप लोग दिमाग में रखेंगे। कर्तरी से कर्मवाच्य, अब उसी तरह से कर्तरी से भाववाच्य, अब कैसे, बुधनी नी नाचेला, निषेधवाचक, बुधनी से नाचल नी जाएला। देखिए से की विभक्ति आ गई, यानी भाववाच्य में चला गया, ठीक है। ये सबको समझना बढ़िया से। मोय कांद नी सकोना, मोर से कांदल नी जाएला, ठीक है। ये है कर्तरीवाच्य। और इधर वाला है भाववाच्य, तोय नागपुरी नी पढ़ सकिसला, ठीक है, तोर से नागपुरी नी पढ़ल जाएला। तो ये हो गया आपका कर्तरी से भाववाच्य। तो ये देखिए सारा डिटेल्स जो है वो आपके सामने रख दिया गया है। आइए कुछ एमसीक्यूज को भी इसी में कर लेते हैं हम लोग, तो आप लोग का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। कोनो वाक्य में क्रिया कर मुद संबंध कर्ता कर्म या भाव से है के ई बात के बोध कराए वाला क्रिया कर रूपांतरण के का कहना, ये आपके ऑप्शन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपको उसको वाच्य कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है, वाच्य कहते हैं। आंसर यहां पर दे दिया गया है, वाच्य में खाली ठाव कर बदलाव होवेला, का चीज का होता है, तो क्रिया का बदलाव होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, वाच्य कर कितने भेद होवेला, तो 3 भेद होवेला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे फिर से, नागपुरी में कौन वाच्य कर प्रयोग मुद रूप होवेला, तो ये आपके ऑप्शन से, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्तरी वाच्य और भाव वाच्य का उपयोग होता है, कर्म वाच्य का प्रयोग कहीं कहीं पर स्थान विशेष पे होता है। चलिए आगे बढ़े, क्रिया कर रूपांतरण, एक मिनट ज्यादा आगे बढ़ गए, कहाँ गया जी, यहां पर है। क्रिया कर रूपांतरण लिंग वचन और पुरुष कर्ता कर अनुरूप होवेला कहल जाएला, तो उसको क्या बोलेंगे, कर्तरीवाच्य कहेंगे, ठीक है। और ऐसा ही लिखते हैं, कर्तरी कैसे लिखे वैसा ही लिखिएगा, जेपीएससी के लिए आप लोग जो तैयार कर रहे हैं ध्यान रखिएगा लिखावट पे। अच्छा आगे है, क्रिया कर संबंध कर्ता से रहेला, कौन सा वाच्य कहलाता है, तो कर्तरीवाच्य कहलाता है। सिंपल क्वेश्चन है, बुधनाथ पढ़त है, कौन वाच्य कर खेजा में आवी, सोचिए, बुधनाथ पढ़त है, ठीक है, तो एकदम सिंपल है ये, तो ये किस में आएगा, कर्तरीवाच्य के अंतर्गत आएगा, ठीक है, कर्तरीवाच्य हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, वाक्य में कर्ता कर प्रधानता कर बोध होवेला, ओके, का कहना, तो उसको क्या कहते हैं, कर्तरीवाच्य कहते हैं। क्रिया का रूपांतरण लिंग वचन और पुरुष कर्म कर अनुरूप होवेला, ओके, का कहना, तो कर्मवाच्य कहते हैं। ये सब देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये सब इजी है, सब आप लोग पढ़ लिए तब तो आ ही जाएगा, लेकिन अगर मिक्स करके दिया जाएगा तो आप लोग कंफ्यूज होइएगा। आगे है, वाक्य में कर्म कर प्रधानता कर बोध होवेला, ओके, क्या कहते हैं, तो कर्मवाच्य कहते हैं, ठीक है। अब आगे, पढ़े कर काम बुधनाथ करेला, देवल उदाहरण संबंधित है के, किससे है, पढ़े कर काम, देखिए कर विभक्ति लग गया तो कर्मवाच्य हो गया, विभक्ति अगर किसी में लग गया है ना तो कर्मवाच्य हो जाएगा। से की विभक्ति अगर लग जाती है तो भी कर्म होता है या भाव होता है, ठीक है, इसको आप लोग दिमाग में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हेठे देवल में से कौन वाच्य कर प्रयोग एक लखे नहीं होवेला, तो कर्म वाच्य का प्रयोग एक जैसा नहीं होता है, कहीं पर कर विभक्ति है, कहीं पर से विभक्ति है ना। आगे, मछली धरे कर काम मंगरा करेला, देवल उदाहरण संबंधित है के, कौन करता है, तो कर्म वाच्य से ये संबंधित है। आगे बढ़े, वाक्य में, एक मिनट, वाक्य में भाव कर प्रधानता कर बोध होवेला, उसको भाववाच्य कहते हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है।
आगे बढ़ेंगे। क्रिया हर खेवा पुलिंग एक वचन और अन्य पुरुष में होवेला और क्रिया अकर्मक क्रिया होवेला। ऊपर देवल विवरण है कि देखिए क्रिया अगर अकर्मक है तो वो भाववाच्य में चला जाता है। आपको बताए थे सकर्मक है तो कर्मवाच्य हो जाएगा और अकर्मक है तो भाववाच्य चला जाएगा। एकदम समझना है, दिमाग को एकदम दौड़ाना है वैसा। भाववाच्य ने क्रिया कर कौन रूप होवेला, कौन सा रूप होता है, तो अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये है आपका वाच्य, वाच्य से संबंधित पूरा डिटेल और उससे संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो आपके सामने रखा गया है। इसकी आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए और बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आइए। ठीक है, तो आज का वीडियो अब यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।